चलिए आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ब्याज निकालना सीखने वाले हैं। सूद निकालना, गांव में क्या बोलते हैं, सूद निकालना। इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए। 6,000 कोई आदमी, क्या 6,000 कोई आदमी 4% कितना, 4 रुपये दर कितना है, दर 4% पर दिनांक, इधर ध्यान दीजिएगा, दिनांक 25/5/2020 ईस्वी को लिया। कितना ईस्वी को, 25/5/2020 ईस्वी को लिया। तो अभी के डेट में उसका ब्याज कितना हुआ, इस चीज को हमको निकालना है। तो अब इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, दिनांक को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। आज कितना तारीख है, आज मान लीजिए कि आज दिनांक कितना है, आज का तिथि, आज का तिथि है 20 तारीख 10वां महीना 2023। अब इधर ध्यान दीजिए, तो इसका हमको क्या ब्याज निकालना है। क्या करना है, 6,000 का इतना तारीख को ब्याज पे पैसा लिया गया था और दर क्या था, 4 रुपये प्रति सैकड़ा। अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आज का तिथि क्या है, पहले क्या करेंगे, आज का तिथि लिखेंगे। क्या करेंगे, आज का तिथि लिखेंगे। इसके बाद कितने तारीख को वो लिया था, तो 25/5/2020। अब इधर ध्यान दीजिए, पहले डेट को घटाना सीखिए। इधर ध्यान दीजिए, तो अब इधर ध्यान दीजिए, 20 में से 25 कहियो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, इस 10 में से पैसा लेंगे। 10वां महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का, तो 31 लिख दिए। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1 का 1 क्या, 3 दू कितना, 5 आया ना। तो अब क्या करेंगे, अब इस 51 में से क्या करेंगे, इस 25 को घटाएंगे। क्या करेंगे, 51 में से 25 को घटाएंगे। तो 51 में से 25 को घटाए तो ये कितना, 11, 11 में से 5 गया कितना, 6, ये कितना बचा, 4, 4 में से 2 गया कितना, 2। तो ये क्या हो गया, दिन हो गया। क्या हो गया, दिन। अब इधर ध्यान दीजिएगा, बड़ी ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे ये तो 10 में से एक पैसा ले लिए थे, तो यहाँ पे अब कितना बच गया, 9 महीना। कितना महीना बच गया, 9 महीना बच गया। अब 9 में से क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे। तो 9 में से जो अगर 5 को घटाएंगे तो क्या आ गया, 4, क्या हो गया, 4 माह। क्या आ गया, 4 माह। आप इधर ध्यान दीजिए, कभी भी डेट अगर घटाइएगा तो इधर से घटाना दिन से शुरू करते हैं, ऐसा नहीं कि इधर से ही घटाना शुरू कर दीजिएगा, दिन से घटाना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो 3 का 3 है, 3, 0, 0, 0। तो कितना आया, वर्ष, वर्ष आ गया आपका 3 बरस। क्या आ गया, 3 बरस। अब इधर ध्यान दीजिए, तो टोटल अभी तक के डेट में कितना दिन हुआ, 6,000 लिया था, दर था 4%। इसके बाद डेट क्या था, इतना तारीख को था। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेट निकालेंगे। तो डेट निकाले तो कितना समय लगा, 3 वर्ष 4 माह 26 दिन। कितना दिन, 3 वर्ष 4 माह 26 दिन आया। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका जो है सो ये निकालेंगे प्रतिशत। तो 6,000 का, इकाई है सैकड़ा हजार। तो अब इधर ध्यान दीजिए, 6,000 का तो का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, गुना। तो का मतलब गुना। अगर मान लिया जाए, ये प्रतिशत का क्या मतलब होता है, पहले उस चीज को समझिए। अगर मान लिया जाए, अगर 3 में अगर प्रतिशत लगल है तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, प्रतिशत कहीं पे भी लगा रहे तो देखिए, प्रतिशत में क्या होता है, एगो जीरो इस साइड, एगो जीरो इस साइड, तो एक पे कै गो जीरो, 2 गो जीरो। तो यहाँ पे 3 में प्रतिशत लगल है तो क्या मतलब हो गया, 3 बट्टा कितना, 100। अगर मान लिया जाए यहाँ पे अगर 7 में अगर प्रतिशत लगल है तो ये क्या हो जाएगा, 7 बट्टा सीधा 100 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, दौर में क्या है, प्रतिशत लगल है। क्या है, दौर में प्रतिशत लगल है। तो 4 बट्टा क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिएगा, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो क्या हो गया, कट गया। अब 60 को और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो गया,
240। तो ये 240 जो आया ये 1 माह का आया। कितने दिन का आया? 1 माह का। कितने दिन का आया? ब्याज कितने दिन का? 240 रुपया 1 महीने का आया। तो अब 1 महीने का आया, हमको निकालना कितना दिन का है? 3 वर्ष 4 माह 26 दिन का निकालना है। कितना दिन का निकालना है? 3 वर्ष 4 माह 26 दिन का निकालना है। तो अब इधर ध्यान दीजिए, आपको पता होगा 1 वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है, 12 माह होता है, ये तो पता होगा आप लोगों को। तो अब 3 बरस को क्या करेंगे? 12 गुना 3, 12 तिया कितना हो गया? 36 माह हो गया। अब पहले से भी कितना है? इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी 4 माह है, तो इस 4 माह को भी क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 36 और 4 कितना हो गया? 40 माह। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिन भी है, तो ये दिन को भी लिखेंगे यहाँ पे क्या? 40 माह 26 दिन। अब इधर ध्यान दीजिए, मेन क्वेश्चन पे चलिए। हमारा 1 महीने का ब्याज कितना आया था? 240 रुपया। तो अब क्या करेंगे? 40 महीना का हमको ब्याज निकालना है। तो क्या करेंगे? तो 240 गुना कितना? 40 माह का बोल रहा है, तो अगर यहाँ पे 40 माह के जगह अगर 50 महीना 60 महीना अगर डेट घटाने के बाद अगर आ जाता तो वैसे ही गुना करते। तो यहाँ पे कितना महीना है? 40 महीना, तो गुना कर रहे हैं। तो 0 से 0 0 0। अब फिर क्या करेंगे? 0 से 0 4 चौका 16 1 ये कितना हो गया? 4 दूना 8 1 9। तो ये कितना आ गया? 0 0 9600 रुपया। कितना रुपया आया? 9600 रुपया आया। अब इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझिए। अभी टोटल ब्याज नहीं निकला है, सिर्फ 40 महीना का निकला, अभी 26 दिन का बाकी है। तो ये 40 माह का ब्याज कितना आया? 9600 रुपया। कितना? 9600 रुपया आया 40 माह का। हमको निकालना कितना है? 40 माह का आया है, हमको निकालना कितना का है? 40 माह 26 दिन का निकालना है। तो चलिए दिन का निकालते हैं। तो 1 महीने में कितना दिन होता है? तो 1 माह का कितना आया है? 240। तो और 1 महीने में कितना दिन होता है? 30 दिन। तो 240 में क्या करेंगे? ये 1 महीने का जो ब्याज निकला है इसमें 30 से भाग दे देंगे। तो 30 से 0 कटा, 3 8 24, तो 8। तो एक दिन का कितना आया? एक दिन का आया कितना? 8 गो रुपया। कितना? 8 रुपया। तो हमको निकालना कितना का है? 26 दिन का निकालना है। तो 26 दिन का निकालना है, तो 26 गुने 8, तो 26 गुने 8 करो तो कितना हो गया? तो 8 छक्का 48 4 8 दूना 16 20, 208 रुपया। तो ये 26 दिन का कितना आया हमारा ब्याज? 208 रुपया। तो पहले कितना था? 40 माह का 9600 रुपया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 9600। इसके बाद क्या करेंगे? इस 208 को भी जोड़ेंगे, तो 208। तो टोटल कितना हो गया? तो 8 का 8 0 6 2 8 और 9, 9808 रुपया। टोटल ब्याज कितना हो गया? टोटल ब्याज कितना हो गया? टोटल ब्याज 9808 रुपया हुआ। अब इधर ध्यान दीजिए, मूलधन कितना था? मूलधन था कितना? 6000 रुपया। तो अब क्या करेंगे? मूलधन को जोड़ देंगे इसमें, जो लिए थे उसी को बोलते हैं मूलधन। तो इसको जोड़ देंगे, तो 6000 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना होगा? जोड़ दिए तो 8 0 8 9 6 कितना? 15808 रुपया हमको आज तारीख तक देना पड़ेगा। चलिए।